आईसीसी में भारतीय जारादारी। जय शाह के बाद एक और भारतीय शख्सियत को अहम ओहदा मिल गया। संजोग गुप्ता इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। जय शाह ऑलरेडी हैं, बड़ा डोमिनेट भी करते हैं। अब एक और इंडियन आ गया, तो हमें कितना टफ टाइम मिलेगा और कितना फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अब तो आईसीसी को कहते ही यही है कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल 25 ममालिक से 2500 एप्लीकेशंस आई, तो सिर्फ उन्हें इंडिया ने मिला। आहिस्ता आहिस्ता करके हर जो शोबा है आईसीसी का, उसमें इंडियन भी आते जा रहे हैं। तो 2500 होती है, 25,000 एप्लीकेशन होती, आना इनको ही था। तो अब ये जो है आईसीसी वो भी बीसीसीआई की तरह ही हो जाएगा, क्योंकि एक और बड़ी पोस्ट जा रही है भारतीय। एक पुरानी मिसाल थी, जिसका दे उसी का खिले। मतलब जिसका पैसा देगा उसी का खिलौना आएगा घर। जब बाहर एक आदमी जा रहा था तो सबने कह दिया ये खिलौना ले आना, ये खिलौना ले आना, लेकिन जिसके बच्चे के माँ बाप ने पैसे दिए उसी का खिलौना आया। तो जिसका पैसा उसी का वो। लेकिन संजोग गुप्ता एक हाईली एक्सपीरियंस्ड आदमी है। जो 3-3.5 लोगों ने सीवी दी, उसके बाद 12 चुने गए। आप अपनी मुल्क से ना उठाओ ना। अगर आप किसी और कंट्री से उठा लेते तो फिर आपके ऊपर इतनी ज्यादा बात ना होती। वरना आप अगर उसी कंट्री से अपने मुल्क से बंदे को ला के सीईओ आप बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप आईसीसी को भी बीसीसीआई बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान को यकीनी तौर पर टफ टाइम मिलेगा, लेकिन आने वक्तों में देखना होगा किस किस्म के फैसले किए जाते हैं। ऊपर जय शाह थे, पहले सबको मालूम है कि अमीर शाह के बेटे हैं जो वहाँ के वज़ीर दाखिला हैं, तो वो भी कहाँ पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसले करते हैं। अब दुआई करनी चाहिए, क्योंकि मुकम्मल डोमिनेट है। क्योंकि इससे पहले कई दफ़ा हम कह चुके हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर किए जा रहे हैं, बल्कि आज से वो अपना ओहदा संभाल भी लेंगे। तो अब ये जो है आईसीसी वो भी बीसीसीआई की तरह ही हो जाएगा, क्योंकि एक और बड़ी पोस्ट जा रही है भारतीय। एक पुरानी मिसाल थी, जिसका दे उसी का खिले। मतलब जिसका पैसा देगा उसी का खिलौना आएगा घर। जब बाहर एक आदमी जा रहा था तो सबने कह दिया ये खिलौना ले आना, ये खिलौना ले आना, लेकिन जिसके बच्चे के माँ बाप ने पैसे दिए उसी का खिलौना आया। तो जिसका पैसा उसी का वो। लेकिन संजोग गुप्ता एक हाईली एक्सपीरियंस्ड आदमी है। मेरा जो सवाल है ना शाहिद साहब, वो ये कि इस पोस्ट के लिए 25 ममालिक से कोई 2500 एप्लीकेशंस आई थी, तो क्या ये नहीं देखा जाता कि ऑलरेडी जय शाह वहाँ हैं, तो ये थोड़ी अजीब सी चीज़ नहीं है? नहीं, कोई भी अजीब चीज़ नहीं। अब तो आपको ज़्यादातर स्टाफ भी कम्युनिकेशन में भी, मार्केटिंग में भी, फाइनेंस में भी, सब जगह भारत नज़र आएगा। इसलिए कि उनका पैसा है, उनका क्लाउड है, हेड हंटिंग होती है। अगर किसी को इतराज़ है तो आ जाए और साबित कर दे। लेकिन कोई भी आगे नहीं आएगा, ना कोई ऑस्ट्रेलिया से आएगा, ना इंग्लैंड से आएगा, कहीं से भी नहीं आएगा। और दूसरी बात आपकी भी सही है ना कि अब इट्स ऑल कमर्शियल। उनको लगता है कि वो अच्छे स्पॉन्सर्स ला सकते हैं, ब्रॉडकास्ट वो राइट्स अच्छे जा सकते हैं। पिछली वाली डील में भी उनका काफ़ी कुछ हाथ था, लेकिन वो टेबल के दूसरी तरफ बैठे थे। आईसीसी के चेयरमैन के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव भी इंडियन जो है उसको बना दिया गया है। 25 ममालिक से 2500 एप्लीकेशंस आई, तो सिर्फ उन्हें इंडिया ने मिला। अब तो आईसीसी को कहते ही यही है कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल। तो 2500 होती है, 25,000 एप्लीकेशन होती, आना इनको ही था। आहिस्ता आहिस्ता करके हर जो शोबा है आईसीसी का, उसमें इंडियन भी आते जा रहे हैं। पूरा आईसीसी को जय शाह जब से आए हैं तो पूरा आईसीसी के ऊपर कंट्रोल कर लिया। सही। अच्छा जाहिर साहब, जय शाह ऑलरेडी हैं, बड़ा डोमिनेट भी करते हैं। अब एक और इंडियन आ गया, तो हमें कितना टफ टाइम मिलेगा और कितना फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान को तो आईसीसी की तरफ से पहले ही टफ टाइम मिलता है। और ये जो आपने अभी इंट्रो में भी कहा कि 25 ममालिक से 2500 दरख्वास्तें थी और 2500 में से उस शख्स का इंतखाब किया गया जो 2-3 माह पहले से इंडियन मीडिया बता चुका था कि इनके लिए राह हमवार की जा रही है और इनको मुंतखब किया जाएगा। तो उनको दोबारा मुंतखब कर लिया गया। पाकिस्तान को यकीनी तौर पर टफ टाइम मिलेगा, लेकिन आने वक्तों में देखना होगा किस किस्म के फैसले किए जाते हैं। ऊपर जय शाह थे, पहले सबको मालूम है कि अमीर शाह के बेटे हैं जो वहाँ के वज़ीर दाखिला हैं, तो वो भी कहाँ पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसले करते हैं। अब दुआई करनी चाहिए, क्योंकि मुकम्मल डोमिनेट है। क्योंकि इससे पहले कई दफ़ा हम कह चुके हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। और इसका सबूत ये भी होगा, हालांकि इस मौके पर अगर कम्पिटेंट थे तो इनके लेवल के भी 2-4 बंदे होंगे। उसको मिटाने के लिए, ये दुनिया को साबित करने के लिए कि हम न्यूट्रल हैं, किसी और मुल्क के बंदे को लिया जा सकता था और लेना चाहिए था। सही। अच्छा यूसुफ साहब, आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं कि यहाँ भी क्या मैरिज का कत्ल हुआ है?
जी बिल्कुल, जिस तरह कहा जा सकता है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड नहीं बल्कि ये पूरा माफिया वो छाया हुआ यहाँ पर, तो इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इतनी तौर पर भी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। दूसरे जो हम ख्याल बोर्ड उनके साथ बातचीत करनी चाहिए कि सिर्फ ये गुप्ता नहीं है बल्कि इससे पहले जो इवेंट्स के जो प्लानर होते हैं ICC के, उसमें भी इंडियन जो अहम मुद्दे पर शामिल हैं, और उनके साथ साथ जो कमर्शियल का इदारा है इंडिया ICC का, उसके करता धरता भी इंडियन ही है। तो मजमूई तौर पर एक बड़ी तादाद जब अब ICC का हिस्सा बन चुके जिसमें ज़्यादातर इंडियंस हैं, और तमाम फैसले वही हो रहे हैं जो जय चाह रहे हैं। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ दूसरे बोर्ड हुकाम को भी अपनी आंखें खोलना होगी कि अब ऐसा नहीं होगा कि तमाम फैसले वही हों जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के हुकाम चाहते हैं। यूसुफ साहब, आपने अभी कहा कि पाकिस्तान को बोलना चाहिए, पाकिस्तान के बोलने से क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, आवाज़ ज़रूर बुलंद करनी चाहिए कि जो तब्दीलियाँ हो रही हैं इसमें ICC के जो मामला हैं उसमें यकीन तौर पर इंडिया का जो दखल है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस पर किसी को तो आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि सिर्फ अगर चुप रहेंगे तो फिर वही होगा जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड चाहता है और जो ICC के जो करता धरता वो चाहते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी यकीन तौर पर इस बारे में थोड़े बात करनी पड़ेगी। दूसरे जो बोर्ड ममालिक है उनको भी अपना हम ख्याल बनाकर इस आवाज़ को यकीनी तौर पर एहतजाज करना चाहिए कि इतनी बड़ी तादाद में क्या दुनिया में सिर्फ इंडियन ही ऐसे हैं जो इस मेरिट पर उतरते हैं पूरा, क्या उसके अलावा दुनिया में कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो इस ओहदे पर काम कर सकते हैं। जायशा को भी थोड़ा सा अपनी जो सोचना चाहिए कि इस तरह उन पर पहले ही उंगलियाँ उठ रही हैं जो अपने जो फैसले किए जा रहे हैं ICC में इंडियन के जो उनको फ़ायदा देते हैं, तो उनको भी थोड़ी शर्म थोड़ी हया करनी चाहिए कि अगर ऐसे बंदे वो लाते रहेंगे इंडियन क्रिकेट बोर्ड में तो इतनी तौर पर उन पर भी उंगलियाँ उठेंगी, और दोबारा जो एक लॉबी एक काम कर रही है इंडिया की ICC में, उसको भी इतनी तौर पर आवाज़ें बुलंद होंगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ इंडियन क्रिकेट बोर्ड की ये जागीर नहीं है ICC, ये तमाम मेंबर ममालिक की मुशावरत से उनकी रजामंदी से इसमें फ़ैसले होते हैं। इतनी तौर पर आने वाले दिनों में मज़ीद ऐसे कुछ लोगों को भी हम देखेंगे जिनका तल्लुक़ इंडिया से होगा। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आज अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को चुन लिया जी। संजोग गुप्ता साहब हैं, और क्या हैं ये, इंडिया से इनका ताल्लुक़ है ऑफ कोर्स, और ये बड़े बिजनेसमैन हैं, वहाँ की एक ब्रॉडकास्ट चलाते हैं कंपनी है। ये हैं संजोग गुप्ता साहब, नए CEO। मुबारक हो भैया आपको, आपकी क्रिकेटिंग बॉडी ऑफ द वर्ल्ड नया CEO चुन लिया। जो 3-3.5 हज़ार लोगों ने CV दी, उसके बाद 12 चुने गए। आप अपनी मुल्क से ना उठाओ ना, अगर आप किसी और कंट्री से उठा लेते तो फिर आपके ऊपर इतनी ज़्यादा बात ना होती, वरना आप अगर उसी कंट्री से अपने मुल्क से बंदे को ला के CEO आप बना रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ICC को भी BCCI से ही बनाना चाहते हैं। यार मुझे एक चीज़ मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि ये बगैर उसके कैसे हो जाते हैं, एकदम से हो जाते हैं, नाम दो बस हो जाते हैं। नहीं यार, ऐसा नहीं है, एक पूरा प्रोसेस है, एक इदारा है ICC। तो क्यों नहीं कोई उठता यार? मुझे पाकिस्तान से किसी ने दरखास्त नहीं दी ICC कि कहीं पर भी पाकिस्तानी की पोस्ट पर नहीं है। क्यों नहीं है? उसको मिटाने के लिए, ये दुनिया को साबित करने के लिए कि हम न्यूट्रल हैं, किसी और मुल्क के बंदे को लिया जा सकता था और लेना चाहिए था। सही। अच्छा यूसुफ साहब, आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं कि यहाँ भी क्या मैरिज का कत्ल हुआ है? जी बिल्कुल, जिस तरह कहा जा सकता है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड नहीं बल्कि ये पूरा माफिया वो छाया हुआ यहाँ पर, तो इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इतनी तौर पर भी